नमस्ते सभी को। आज हम अपने साइंस बुलेट सीरीज के अंदर सेकंड चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो इसको हम 3 पार्ट में पूरा करेंगे और ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तीनों वीडियोस बहुत ही शॉर्ट होंगे और आपको उसको अच्छे से देखना है। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये इस चैप्टर का जो वेटेज है वो क्या है आरबीएससी के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में ये बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हैं वो 3 आएंगे और आपका जो चैप्टर है वो 6 नंबर का है। तो 6 नंबर का है, तो आपको उस 3 जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न भी क्या है ये भी आप देख लीजिए कि 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो नॉलेज में से यानी सीधे सीधे डेफिनेशन को लेकर या सीधे क्वेश्चन आएंगे। इसमें अंडरस्टैंडिंग का कोई मैटर नहीं है, कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा। एक तो एमसीक्यू टाइप का आएगा 4 ऑप्शन वाला, एक क्वेश्चन 1 लाइनर आएगा, साथ में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो 3+1 आएगा या 1+3, यानी एक उसमें एक शॉर्ट आंसर पूछा होगा और एक थोड़ा सा लॉन्ग आंसर। लेकिन लॉन्ग आंसर जो है 3 नंबर का वो एप्लीकेशन में से, तो आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हो कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देना चाह रहा है। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि उपयोग पे, यानी आपका जो कंसेप्ट है उसका अपनी लाइफ में क्या उपयोग है। जैसे आप सॉल्ट के उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, या फिर अपना पीएच इन एवरीडे लाइफ के अंदर जो टॉपिक है वो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इतना अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए एग्जाम के अंदर क्या आने वाला है समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी बेसिक डिटेल अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दे रखा है कि इंडिकेटर, लेकिन इंडिकेटर से पहले आप ये जान लीजिए कि 3 चीज़ें जो हैं, पहला है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा सॉल्ट। एसिड जो होता है इसकी बेसिक चीज़ें आपको पता हो रही है कि जो इनका टेस्ट है एसिड का वो खट्टा होता है, बेस का जो होता है वो कड़वा होता है। इसीलिए लोग जो पुराने टाइम से नीम की डाली से ब्रश करते हैं, कि आपको पता है कि दांतों के ऊपर जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें एक अच्छे क्षार की ज़रूरत है। इसलिए लोग नीम को यानी कड़वे नीम को उपयोग में लेते थे। तो एसिड के जो बेसिक कैरेक्टर हैं, जैसे आप जानते हो कि एसिड जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है, और बेस जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये बात भी आपको पता है। सोल्ट नमकीन टेस्ट होता है इसका, और इनके पीएच के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन डिटेल में अपन आगे इस पर बात वैसे ही कर लेंगे। ये चीज़ें कोई नहीं पूछता एग्जाम में कि खट्टा है कि मीठा है, ऐसी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो अपन इसके डायरेक्ट ही थोड़ी से लेवल के जो पॉइंट हैं उस पर आ जाते हैं। और लेवल के पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट है सूचक, जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को, प्रेजेंस को बताता है। और ये सूचक यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 3 टाइप से यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो सूचक किसे कहते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्षार की उपस्थिति बताने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। अब सूचक वापस 2 कैटेगरी इसकी बड़ी तो ये होगी कि प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक जो नेचुरल है, और प्राकृतिक के अंदर आपको पता होगा हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, या लाल पत्ता गोभी को भी आप प्राकृतिक सूचक के लिए आप काम में ले सकते हो। हल्दी कैसे सूचक है आपको पता है, जब कोई सब्जी वगैरह कपड़ों पे लग जाती है और अपन जब सोप को कपड़े धोते टाइम सोप का यूज करते हैं, वहाँ कलर रेड कलर हो जाता है येलो की जगह, तो वो एक इंडिकेट करता है, क्योंकि सोप जो होती है अपने बेसिक कैरेक्टर की यानी क्षारीय होती है। तो हल्दी एक प्रकार का क्या है, सूचक है, अम्ल क्षार की उपस्थिति प्राकृतिक सूचक है। सेकंड होता है कृत्रिम सूचक, जो लैब वगैरह में जो 11-12 की जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ यूज किए जाते हैं। जैसे फिनोप्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है। गंधी सूचक जो आपको पता चल ही जाएगा पड़ोसी के घर में क्या पक रहा है, यानी मसालों की खुशबू, जैसे प्याज है, लौंग तेल है, ये चीज़ें क्या होती है अपनी स्मेल से आसपास में लोगों को पता चल जाता है कि खाना बन रहा है, कोई मसाला बन रहा है, मसाला जल गया है, ये अपनी गंध से बताते हैं, इसलिए इन्हें गंधी सूचक कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण हल्दी, गंधी सूचक का उदाहरण प्याज, लौंग, वेनिला, ये सब चीज़ें होती है, और इन तीनों में से किसी का भी उदाहरण आ सकता है, ये आपको ध्यान से देखना है। फिर आ जाते हैं अपन इसके रासायनिक गुणों पे। भौतिक गुण आपको पता होना चाहिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं अम्ल, और अनिल नाम से याद रखना है, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। क्षार इसका उल्टा करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो फिर सोल्ट ये क्या करते हैं, या जो प्योर वाटर होता है वो क्या करते हैं, वो लाल को लाल ही रखते हैं, नीले को नीला ही रखते हैं। अम्ल, क्षार और
अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुण, ये आज का अपना एक मेन टॉपिक है जो कि बच्चों को बहुत सारों को नहीं आता है। तो ध्यान से देखना है कि अम्ल और क्षार जो होते हैं वो अगर धातु से क्रिया करें तो धातु से क्रिया कर कर लवण और जल बनाते हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल अपन अभी जस्ट आगे देखने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि देखो एक की समानता भी होगी अम्ल और क्षार में। वैसे आगे बहुत सारे डिफरेंस आएंगे। समानता क्या होगी कि अम्ल हो या क्षार हो, धातु से जब भी क्रिया कराओगे तो एक स्पेशल गैस निकलेगी, वो कौन सा है, हाइड्रोजन। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है। एक स्पेशल बात ये भी है कि क्षार अगर धातु से क्रिया करता है क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। ये भी बहुत कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है। अभी रिसेंटली नीट रीट के ये जो एग्जाम चले उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। जस्ट आगे देखते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर अगर देखें तो अम्ल और क्षार की अपन जब क्रिया अम्ल की जो क्रिया है धातु कार्बोनेट से करवाएंगे। धातु कार्बोनेट मतलब CaCO3 है, ZnCO3 है, या कोई भी Na2CO3 है, कार्बोनेट से करवाओगे तो आपको लवण मिलेगा, CO2 मिलेगी, H2O मिलेगा। धातु से करवाओगे लवण के साथ H2 मिलेगा। ये सब अपन आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये एक शॉर्ट नोट है, अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ जाता है तो आप लास्ट में इस पॉइंट को इसको देखते हुए एक शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले जैसे बेसिक और बहुत ही पॉप टेस्ट होता है, ये बहुत अच्छा टेस्ट है। इसके अंदर क्या करते हैं, जिंक के कुछ टुकड़े लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं। HCl डालने के बाद थोड़ी देर में यहाँ बबल्स बनने लग जाते हैं और गैस बनती है। आप उस गैस को जब बाहर इसको पैक करके रखते हो आप, या नली से या अपने हाथ से कैसे भी पैक करके रखो। जैसे यहाँ से जब थोड़ी गैस इकट्ठा हो जाती है, फिर गैस के पास जैसे आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे या फिर माचिस की तीली ले जाओगे तो एक साउंड के साथ एक पॉप सॉन्ग आएगा, जैसे दीपावली हैप्पी दीपावली पे आता है। इस तरह इसे पॉप टेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये बताता है कि यहाँ जो गैस बन रही है वो बहुत ही ज्वलनशील गैस यानी हाइड्रोजन की प्रेजेंस को बताता है। तो कंफर्म क्या हो रहा है कि जब भी कोई मेटल HCl या फिर अदर किसी भी एसिड या बेस से रिएक्ट करेगा तो एक गैस रिलीज करेगा जो होती है हाइड्रोजन गैस, जिसका टेस्ट से पता चलता है। इसको आप थोड़ा और अगर अच्छे से देखना चाहते हो तो अगला प्रैक्टिकल ये वाला होता है जो आपकी बुक में भी दे रखा है। इसके अंदर जिंक के टुकड़े दे रखे हैं, HCl उससे रिएक्ट कर रहा है, एक गैस बन रही है। उस गैस को हम डिलीवरी ट्यूब यानी निकास नली से हम साबुन के पानी में ले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गैस हवा में उड़ जाती है। लेकिन अगर आप उस गैस को होल्ड करके रखना चाहते हो तो आपको साबुन के पानी में डालना पड़ेगा, ताकि एयर जो बबल में बनेगी तो वो बबल उसी गैस के होंगे जो इस नली से आ रही है। तो यहाँ जो बबल बने हैं वो उस गैस के हैं जो इस टेस्ट ट्यूब में से आ रही है। और आपको पता है अभी पढ़ा भी है, रिएक्शन भी आप देख सकते हो, ऊपर ये लिखी हुई है, इसमें H2 गैस निकल रही है और पीछे आयरन सल्फेट या जिंक सल्फेट अंदर बचने वाला है। तो H2 गैस निकल रही है, हम कैसे मान लें कि वो H2 गैस ही है। तो इसके लिए आप उसके पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाओ। तो मोमबत्ती जब ले जाओगे तो एक विस्फोट के साथ एक चिमचड़ी की जैसे वो जलेगी, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। अगर ये बुझ जाती है तो ये कंफर्म होता है कि वो CO2 है। अगर ये नॉर्मली जलती रहती है तो पता होता है कि वो ऑक्सीजन है। ये तीनों गैसों को चेक करने का तरीका है। फिर आगे देखते हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं, आप इस डायग्राम को भी देखते जाइए क्योंकि इस साल केमिस्ट्री के डायग्राम भी एग्जाम में आ सकते हैं। फिर एक अगला टॉपिक क्या है, अगर हम किसी धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट या फिर और कोई भी धातु कार्बोनेट लीजिए आप, अम्ल की क्रिया जब धातु यानी एसिड को धातु मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओगे, धातु कार्बोनेट से क्रिया करवाओगे तो वहाँ जो गैस बनेगी वो गैस कौन सी होगी। तो इसके लिए पहले तो वो गैस बन जैसे ही आप क्रिया कराओगे गैस बनेगी। आप उस गैस को इस पैटर्न से इस पूरे प्रोसेस से एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा कर लीजिए। दूसरी टेस्ट ट्यूब में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया आपने यानी चूने का पानी। अब अगर वो गैस जो आपको पता है कि कार्बोनेट जो होता है वो रिएक्ट करने के बाद CO2 को रिलीज करता है। आप अगर चेक करना चाहते हो कि वो वाकई में CO2 गैस ही है तो आप क्या कर सकते हो, चूने के पानी में उस गैस को डालो। चूने के पानी में जब उस गैस को डालोगे तो चूने का पानी थोड़ी देर में दूधिया यानी मिल्की हो जाएगा। अब ये मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि CO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। पहले तो कार्बोनेट बनेगा और थोड़ी देर और रिएक्शन चलने पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाएगा, जिससे इसका कलर मिल्की यानी दूधिया हो जाता है। अब ये दिखने में इतना आसान लग रहा है, लेकिन इसकी रिएक्शनें क्या हैं तो देखते हैं। आपको पता है बुक में इसकी रिएक्शन में ये दे रखा है कि कोई भी एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट
मतलब सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, इनसे रिएक्ट करता है तो एक गैस देता है जिसका नाम है CO2। और उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको चूने के पानी में डाल सकते हैं। आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। जो आसपास में कोई धूम्रपान कर रहा हो, ओम छाप जो तंबाकू आती है मार्केट में, आपको पता है उसके साथ एक चूने की ट्यूब आती है जो गांव में लोग यूज़ करते हैं। उस चूने की ट्यूब को लेकर आप पानी के अंदर उसका सॉल्यूशन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो। फिर उसके अंदर जैसे आप फ्रूटी के साथ जो एक नली आती है पतली सी, उस नली से फूंक लगा सकते हो बार बार। तो आपको पता है रेस्पिरेशन के बाद अपन जो फूंक लगाते हैं उसमें भी CO2 गैस होती है। तो सेम आप वहाँ पर भी करके देख सकते हो। फिर आगे देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, हटकर है। इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब लिटमस टेस्ट करते हो तो लिटमस टेस्ट करते हो एसिड की जो प्रेजेंस है वो लिटमस टेस्ट जो है वो वाटर के साथ ही बता पाता है। क्योंकि आप अगर मान लो कि सोडियम क्लोराइड लिया आपने कोई और उसमें एसिड की रिएक्ट करवा दी, HCl बनेगा, लेकिन HCl जब तक यहाँ वाटर नहीं होगा तब तक वो HCl जो है ना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। क्योंकि इस H को अगर एसिड वाला कैरेक्टर बताना है तो वाटर की प्रेजेंस चाहिए। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि लिटमस पेपर को गीला करके लो। अगर सूखे लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर गीले पानी में डूबोगे लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तो वो लिटमस पेपर ब्लू होगा तो रेड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्रिपरेशन में क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। कैसे बन रहा है ये आप देख सकते हो। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl नमक को कहते हैं, और HCl से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि गैस बनने यहाँ जो बनेगी वो क्या बन जाएगा, H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, यानी अंदर तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट और गैस के रूप में कौन बनेगा, HCl। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के साथ साथ अगर वाटर होगा तो ही वो एसिडिक कैरेक्टर को शो कर पाएगा। क्योंकि H+ जो होता है वो वाटर के जरिए ही एसिडिक कैरेक्टर को बताता है। लेकिन इसके चांसेस एग्जाम में आने के बहुत ही, या मैं बता देता हूँ, नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखते हैं, ये एक टॉपिक है आपका अम्ल और क्षार की समानताएं। क्योंकि डिफरेंस बहुत पढ़ लेते हैं अपन, ये खट्टा है ये कड़वा है, लेकिन समानताएं क्या है, समानता ये है कि अगर दोनों का सॉल्यूशन लिया जाए, या तो अम्ल का लो सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, या फिर क्षार का लो, दोनों का सॉल्यूशन लेने पर अगर आप उसको एक सर्किट देते हो, एक करंट का सर्किट बना के देते हो, तो उसके अंदर बल्ब जलेगा। यानी कहना यह चाहता हूँ कि दोनों के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है, चाहे वो एसिड का अम्ल का सॉल्यूशन हो चाहे क्षार का सॉल्यूशन। क्योंकि दोनों में आयनन होता है, आयनन होने का मतलब आयन टूटते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखो आप कि जो अम्ल या क्षार जितना जल्दी आयन बनाता है, आयनन करता है, पानी में जाकर आयनों में टूटता है, वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। आपने नाम सुना होगा प्रबल दुर्बल अम्ल, जैसे HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। खनिज अम्ल भी हैं क्योंकि जमीन को खोदकर, बड़ी बड़ी जो माइंस होती है उनसे खोदकर निकाला जाता है। और वो एसिड जो बहुत स्लोली काम करते हैं, जैसे CH3COOH है, या फिर अदर जो एसिड हैं जो बहुत कम H+ देते हैं या धीरे धीरे देते हैं, वो दुर्बल होते हैं। इसके बारे में आगे हम pH स्केल से और बात करेंगे प्रबल और दुर्बल की। फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा अम्ल क्षार के बारे में। खाने पीने को ले, आज थोड़ा फास्ट भी पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि देखो अपने को पूरा सिलेबस कवर करना है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान रखना है। 1 नंबर के क्वेश्चन आने की बात चल रही है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता है सिरके में एसिटिक एसिड होता है, जो खाने पीने की चीज़ों में, पोहे वगैरह, इनमें खटास, हल्की फुल्की खटाई लाने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि नींबू बहुत महंगे हैं। एप्पल के अंदर मेलिक एसिड होता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड टमाटर में। लेकिन आपको पता है कि सिट्रिक एसिड नींबू में। बुक में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो नींबू वाला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नींबू वाला जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिरके वाला इम्पोर्टेंट है, जो दूध से दही वाला लैक्टिक एसिड वाला जो इम्पोर्टेंट है ये जो, और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पता होना चाहिए लाल चींटी वाला। लाल चींटी या चींटी के डंक में जो होता है वो मेथेनोइक एसिड होता है, जिसका दूसरा नाम फार्मिक एसिड भी होता है। क्यों? क्योंकि लाल चींटी को ही लैटिन लैंग्वेज में फार्मिका कहते हैं। तो मेथेनोइक एसिड बोलो या फार्मिक एसिड बोलो, एक ही है। यह एक छोटी सी स्टोरी भी आपको सुन लेनी चाहिए, ये तो आपको डायरेक्टली याद करनी ही है, लैक्टिक एसिड दही में होता है ये सब। लेकिन छोटी सी स्टोरी क्या सुननी है कि आपको पता है जब चींटी अपने को डंक या फिर कोई मधुमक्खी काट लेती है, तो आपको पता है गाँव वाले, अपने जो गाँव में एक ट्रीटमेंट है, तुरंत अपन क्या लोहे की चाबी लेते हैं और 11 बार घुमा देते हैं जिस जगह काटा है उस जगह, और अपने को थोड़ा रिलीफ हो जाता है, जलन वगैरह कम हो जाती है। तो अपने को लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो भी साइंस का ही एक खेल है।
क्या होता है उसके अंदर कि जब आप मेथेनोइक एसिड यानी मेथेनोइक एसिड का मतलब होता है HCOOH। इस एसिड के साथ आप लोहे की चाबी यानी Fe को रिएक्ट करवाते हो। अभी आपने पढ़ा भी था कि कोई भी धातु अम्ल से गिरा करता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड आपको जलन कर रहा है हाइड्रोजन की प्रेजेंस से। जब आप चाबी घुमाओगे, अब चाबी आप चाहे तो कोई मंत्र बोल के घुमाओ या कोई फिल्मी गाना बोल के घुमाओ, चाबी जब घुमाओगे बार बार 10 बार 11 बार 15 बार, तो क्या होगा, इसमें से H+ जो होंगे ना, वो एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी, H+ बार बार निकलते जाएंगे और H+ निकलने की वजह से अपनी जो एसिड का प्रभाव कम हो जाएगा और जलन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी आप समझ सकते हो। चलो, सारे आज की केमिकल प्रॉपर्टी सारी हो चुकी है। आपको ध्यान इन्हीं टॉपिक पे रखना है कि अम्ल और क्षार किन से क्रिया करके क्या बनाता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता ही दिया था कि धातु से क्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है। तो इसको एक बार और देख लीजिएगा आप। और 2 तरह के धातु ऑक्साइड होते हैं, एक होता है धातु के ऑक्साइड और एक होते हैं अधातु के ऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सारी होते हैं, ठीक है, सारी जैसे धातु के ऑक्साइड जैसे MgO है, ये धातु ऑक्साइड है। ये सारी क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जब इसके अंदर में H2O मिलाऊंगा यानी जल मिलाऊंगा तो MgOH का होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन जाएगा, जिसे हम एंटासिड यानी एक दुर्बल क्षार के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकृति का हो गया, सारी प्रकृति का हो गया। यानी धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सारी प्रकृति के होते हैं, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो या फिर अदर कोई भी सोडियम ऑक्साइड हो, सारे। जैसे सोडियम ऑक्साइड के सोडियम बाइकार्बोनेट हैं, वो सारे क्या होते हैं, धातु के सारी होते हैं। लेकिन अधातु के ऑक्साइड जैसे मान लो CO2 है, SO2 है, तो ये जो होते हैं ये अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये वैसे धातु अधातु वाला जो आपका चैप्टर आने वाला है 3rd चैप्टर, उसमें भी आएगा। लेकिन आप फिर भी ये समझ लेना कि ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, और कुछ तो ऐसे ऑक्साइड होते हैं जैसे Al2O3 है, ऐसे ऑक्साइड होते हैं ZNO है। कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कांग्रेस की भी J और बीजेपी की भी J, यानी अम्ल का प्रभाव, अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्षार बन गए, क्षार से क्रिया करेंगे तो अम्ल बन के, जिनकी कोई पार्टी फिक्स नहीं है, कभी भी वो पार्टी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो वो होते हैं जैसे एल्यूमिना Al2O3, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको कंप्लीट करने के बाद अपने नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।